गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। हेलो सर, आई गॉट पीरियड फ्रॉम 5 to 6 days टैबलेट AMH इज 0.05, कैन आई कंसीव थ्रू IVF? Good morning. I am Dr. Deepankar Banerjee calling from Jabalpur from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited, which is placed in Madhya Pradesh. I am a gynecologist with special interest in reproductive medicine and test tube baby and fetal medicine, that is caring of the unborn babies. ये जो क्वेश्चन है 0.05 AMH का विथ पीरियड विथ 5 days ना, यस। इसका मतलब आप एन्यूलेटरी की तरफ जा रहे हो, मतलब आपका जो अंडा निकलने का जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे केसेस में ओवेरियन रिजुविनेशन करके यदि आप चाहो तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप खुद के सेल्फ एग से IVF करा सको, बट थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। सर, यूट्रस की लेटरल बॉल में मेट्रोप्लास्टी हुई है और 2 बार मिसकैरेज हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए? ये जो मेट्रोप्लास्टी वाला वर्ड है ये वैसे टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं दिया गया है और मोस्टली इंडिया में ही होता है, और आई डोंट नो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड, क्योंकि यदि यूट्राइन कैविटी ठीक है तो उसको भीतर लैटरल मेट्रोप्लास्टी में एक्चुअली क्या करते हैं वो आई डोंट नो। और यदि आपका IVF फेलियर हुआ है और यदि ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र हुआ है और फेल हुआ है तो बेहतर ये है कि आप एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे या एरा या फिर ER मैप वगैरह कुछ करा लें ताकि आपको पता चले कि विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन कब होता है। एक सी सेक्शन के कितने दिन बाद IVF करा सकते हैं और एम्ब्रियो की लाइफ कितनी होती है, उसको फ्यूचर में कब तक फ्रीज कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि सीजेरियन हुआ है और आप फिर से IVF के लिए जाना चाहते हैं और आपके यदि एम्ब्रियो फ्रोज़न है तो सीजेरियन के 6-7 महीने के बाद यू कैन गो फॉर योर प्रेगनेंसी, बिकॉज 6 महीने 7 महीने में बहुत कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वैसे तो 6 वीक्स में ही नॉर्मल हो जाती हैं, बट चूँकि पेट में इंसिजन लगता है तो 6 महीने आप उसको हीलिंग में बोल सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू आर गेटिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी आपको 7-8-9 महीने चलेगी, तो यू कैन गो फॉर अनदर IVF। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक आप एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर सकते हैं। एम्ब्रियो को फ्रीज़ करना, यदि हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई ठीक रहे, जो कि कोरोना में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो आप सालों साल तक रख सकते हैं। बट एम्ब्रियो फ्रीज़ करके उसको रखने का एक खर्च आता है, वो खर्च आप देवेंद्र जी से बात करके पता कर सकते हैं कितना खर्च आता है। सर, मेरे 20 वीक पर 2 बार मिसकैरेज हुए थे, लेबर पेन शुरू हो जाता है, AMH 2.8 है, क्या ये एग की क्वालिटी के कारण होता है? मोस्टली ये एक की क्वालिटी के कारण नहीं है, ये यूट्रस की क्वालिटी के कारण है। ये चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, IVF में काफ़ी कॉमन है। और ख़ासकर जो यूट्रस है, यूट्रस का जो भीतर वाला एक, ये इंटरनल ऑस कहलाता है। ऑस मतलब मुंह और इंटरनल मतलब भीतर का, ये एक्सटर्नल ऑस है। ये वाला जो मेन है, ये वहाँ पर एक रिंग रहती है, ये रिंग सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को। यदि ये लूज़ हो जाए तब ये नीचे उतर आता है, तब ये डिलीवरी होती है। मोस्टली इसमें मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है और अचानक डिलीवरी हो जाती है। बट यदि पेन आके डिलीवरी हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है। ये बहुत कॉमन होता है मिड ट्राइमेस्टर और बीच में प्रेगनेंसी फेल होने का। सर, फैमिली प्लानिंग सी सेक्शन के टाइम पे करवा लिया था, अब क्या करना चाहिए? अच्छा, नसबंदी सिजेरियन के समय कर लिया था, ऐसा बोला है। यस। सिजेरियन के समय की जो ट्यूबेक्टमी या नसबंदी ऑपरेशन होती है, नसबंदी ऑपरेशन हम करते कहाँ पर है? नसबंदी ऑपरेशन, ये बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी की नलियाँ हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पर अंडाशय होता है, ओवरी होती है। यहाँ से अंडा निकल के इधर जाता है ट्यूब के अंदर, ट्यूब उसको पकड़ती है और यहाँ से स्पर्म जाके ये दोनों मिलके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों बीज का जो मिलन होता है वो ट्यूब के आउटर पार्ट में होता है। इस आउटर पार्ट को या बीज के पार्ट को यदि हम कट कर दें तो इसका और इसका मिलन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। नॉर्मली इंटरवल TT, मतलब जब सिजेरियन नहीं हो रहा उस समय जब करते हैं तो ये कट थोड़ा कम रहता है। बट जब हम सिजेरियन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी जो डिस्ट्रक्शन होती है, इसका जो कट करने का जो पार्ट है ये बहुत बड़ा होता है। तब इसको फिर से जोड़ना और उसमें फिर नेचुरल प्रेगनेंसी पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में यूजुअली पेशेंट की एज बढ़ने लगती है और AMH घटने लगता है, क्योंकि ये पैरा है, इसको बच्चे हो चुके हैं।
ऐसे केसेस में यदि AMH लो है और एज ज़्यादा हो रही है, तो मैं, यदि इनको प्रेगनेंसी की चाहत है किसी भी कारण से, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप इस एग को बाहर निकाल के हस्बैंड के स्पर्म मिला के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF ICSI करा के ब्लास्टोसिस्ट बना के यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लीजिए। इसको IVF ET बोलते हैं। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जितनी कम उम्र होगी उतना आपको सक्सेस रेट अच्छा होगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लाइव इंस्टाग्राम देखने वालों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। मेरा कोशिश ये रहता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक सरल भाषा में आपको समझा के, ताकि आपको घर बैठे उसकी जानकारी मिल सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।